अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। आज जो है हम सीखेंगे कि बिजनेस कार्ड किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो चलते हैं अडा फूड शॉप की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारे पास कुछ बैनर पड़े हैं, तो हम इसकी मदद से भी एक आइडिया लेके बिजनेस कार्ड बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास पहला ये है बैनर, तो हम इसको ये भी इस तरह के भी होते हैं बिजनेस कार्ड। तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एन, एक नई शीट जो है डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पिक्सल में है, हम इंचेस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे है हम पहले 3.5 मतलब कि 3.5 इंच, और यहाँ पे 2 इंच। ये 3.5 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है। तो यहाँ पे रेजुलेशन जो है हम 300 रखेंगे। इसका क्या मतलब है रेजुलेशन का, कि हमें ये अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पे RGB कलर सेलेक्ट है, तो हम यहाँ पे CMY के कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो लॉक है वो ख़त्म करेंगे और यहाँ पे एक नई शीट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको और मज़ीद बता दूं कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे आप साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कन्वेंस साइज पे आएंगे। इसकी शार्ट की कमांड है Alt+Ctrl+C। तो यहाँ पे इंचेज है, तो हम यहाँ पे 7.2 और यहाँ पे 0.25 यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कर देंगे ओके। ये देख लें कि हमारा जो पीछे है सिलेक्ट हुआ, जहाँ पे कटा हुआ है यहाँ पे इतना कैंची के जरिए काट देते हैं और इसके अंदर ही काम करते हैं। और यहाँ पे आपने ये लाइनें लगा लेनी है। अगर आपके पास ये सामने शो नहीं हो रहा तो Ctrl+R प्रेस करें। ये देखिए आ चुका है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आती तो इमेज में आए, सॉरी व्यूज में आए, और व्यूज में आके ये रूलर्स पे क्लिक करें। ये देखें, जब आप रूलर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ये लाइनें इसलिए लगा रहा हूं ताकि जो भी काम हो हमारा इसके अंदर हो और इसके बाहर कोई काम ना हो, क्योंकि हमारा प्रिंट इसके अंदर वाला ही आना है और बाहर वाला नहीं आना। तो ये हमने लाइनें लगा ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है ये ग्रीन कलर है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे Alt प्रेस करेंगे, Alt प्रेस करके ही रखना है और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देख लें ये कलर आ चुका है। तो हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे इसको। ये रेक्टेंगुलर कोई और सेलेक्ट है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर को। और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रस्टराइज कर देंगे। रस्टराइज करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे पेन टूल। पेन टूल को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ तक ही सेलेक्ट, पेन टूल सेलेक्ट नहीं था सॉरी। तो ये हमने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सीधा आके इस तरीके से। तो ये देखें कि किस तरह के यहाँ पे हमारी गुलाई है, गुलाई की तरफ ही आना चाहिए। हमने पेन टूल के जरिए एक सीधी सी लगा लिया और यहाँ पे हम कर लेंगे पेन टूल के ऐड एंकर। यहाँ पे हम एक एंकर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी एक हमारे पास हो चुका है और यहाँ पे ऐड करके इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो ये देख सकते हैं जितनी गुलाई चाहिए होगी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आके करेंगे मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन करने के बाद कर देंगे डिलीट। और यहाँ पे देख लें इस तरीके से है। मैं जल्दी में कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद जो है हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, इसके ऊपर कोई चीज़ भी टैप कर सकते हैं। 2-4 रेक्टेंगुलर बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और इसका कलर यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए हो। किसी भी शेप का रेक्टेंगुलर बना के आप ऐड भी कर सकते हैं और वैसे भी ऐड कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। अगर आपने इसके ऊपर इमेज लगानी है तो इमेज किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देते हैं।
अगर इमेज लगानी है तो ओपन इमेज करेंगे। ओपन इमेज के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्मर पे। जैसा कि हमने यहाँ पे इमेज लगानी है तो यहाँ पे इमेज रख देते हैं, और इसका बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पे एफएक्स पे आएंगे, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे। देख लें पीछे बॉर्डर लग चुका है। हम यहाँ पे कम बढ़ा भी सकते हैं और इसकी कैपेसिटी भी लो बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पोजीशन है, आप किस पोजीशन में रखना चाहते हैं। अब ये अंदर की तरफ ही सब कुछ रिमूव करेगा, ये देख लें। और दूसरा ये है तो ये दोनों तरफ ही आप कवर करेगा। तो हम पहले पे रहने देंगे, बाहर की तरफ बॉर्डर लगाना है तो ये ठीक है। अब आप इमेज को कहीं पे भी पकड़ के रख सकते हैं, ये खूबसूरती के लिए होता है। एक तो हमारे पास एक डिजाइन हो गया, मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई भी बिजनेस कार्ड होगा तो हम उसको देख के इजिली रेक्टेंगुलर टूल के जरिए हम बना सकते हैं। तो हमारे पास ये बैनर है तो हम इसको भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है वो भी आपको अब पता चल चुका होगा। बस एक जो है हमारे पास ये होना चाहिए कि किस तरीके से डिजाइन क्रिएट करना है। अगर आपका माइंड है तो आप अपने दिमाग से भी बहुत से बना सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो यही रहने देते हैं। इस तरह के भी कार्ड होते हैं, ऊपर टाइपिंग की होती है, नीचे इमेज लगाई होती है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हम इसको रस्टराइज करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ज्यादातर ये डिजाइन होता है कार्डों में, तो हम इसको करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्मर। अगर इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से का डिजाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे कर लेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे, आल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट निकाल लेंगे, और इस तरह तरीके से भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आ चुकी होगी कि बिजनेस कार्ड किस तरीके से बनते हैं, और आपने जो है तसल्ली से बनाना है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे आप कोई भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया और इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो ये मेरे पास आ चुका है, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं फ्री हेल्प। ये भी हो गया। उसके बाद जो है हम नीचे रेक्टेंगुलर टूल लगा देते हैं। ये रेक्टेंगुलर टूल है हमारे पास, तो अब हम इसको कर लेंगे रस्टराइज, वी मूव टूल, और यहाँ पे हम इसका फोन नंबर एग्जांपल लगा देते हैं। रेक्टेंगुलर टूल में आएंगे, कस्टम शेप में, तो ये फोन ही सिलेक्ट है तो यही ठीक है, हम यही लगा देते हैं। यहाँ पे आएंगे और इसका जो कलर है इसको वाइट कर देंगे। इसको कर देते हैं रस्टराइज। वहां पे अगर रस्टराइज नहीं हो रहा तो आप लेयर में आके रस्टराइज कर सकते हैं, कंट्रोल भी। इसको छोटा बड़ा आप जितना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल हम नंबर दे देते हैं। ये हमारा नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से हम जो है इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ईमेल लगाना चाहें रेक्टेंगुलर के जरिए, कोई भी रेक्टेंगुलर के थ्रू काम करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते, किसी किसी जगह पे हमारे ये भी काम आ जाता है बहुत, तो ज्यादातर हम ये रेक्टेंगुलर यूज करते हैं। यहाँ पे रेस्ट्राइक कर देते हैं और कलर इसका चेंज कर लेते हैं। पहले इसको ब्लैक कर देते हैं, और इसकी कैपेसिटी जो है हम यहाँ पे लो कर देते हैं थोड़ी। इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। कि उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको समझ भी आ चुका होगा कि बिजनेस कार्ड किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। और अब जो है मैं प्रोफेशनल तरीके से ही आपको बताऊंगा, क्योंकि अडोब फोटोशॉप का हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं बनाई,
तकरीबन 8 क्लासों में ही मैंने ये एडोब फोटोशॉप बेसिक तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, कौन से टूल किस काम आते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।